नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लाइफ हैक्स जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। पसंद आती है वीडियो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस तरीके के जो कैरी बैग्स या फिर झोले होते हैं ना, हम सबके घर में होते हैं। और अगर आप इसे अच्छे से नहीं रखते हैं तो आपके घर में क्लटर्ड क्रिएट होता है। तो चलिए इसको फोल्ड करने का आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा तरीका बताऊंगी, जिससे आप ढेर सारे बैग को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर नॉट लगी है तो आप थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके अंदर की तरफ पुश करेंगे ना, तो आराम से कितनी भी गहरी या फिर टाइट गांठ होगी ना, वो खुल जाएगी। दूसरी बात कि इसको कैसे फोल्ड करते हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने दोनों तरफ से फोल्ड किया, ओवरलैप करके फोल्ड करना है। इसके बाद से आप टॉप तक इसको रोल करते जाइए और ये जो इसका हैंडल है ना, उसको कुछ इस तरीके से आपको एक दूसरे के साथ फंसाना है। ऐसा करने से जो रोल है ना, वो बिल्कुल नहीं खुलेगा, एकदम टाइट हो जाता है। कहीं भी छोटे से स्पेस में ढेर सारे झोलों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास पिलो कवर्स हैं तो पिलो कवर में भी इसे डाल के रख सकते हैं, या फिर इसे कहीं भी एक झोले में डाल करके भी ढेर सारे झोले ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कहने को बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके घर में झोले इधर उधर बिखरे नहीं रहेंगे और आपका घर साफ सुथरा दिखेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए, इस तरीके की जो फोम शीट होती है ना, जो थोड़ी सी टाइट होती है, अगर आपके पास है तो उसको संभाल के रखिए। बहुत जगह पे ये काम आता है। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा पार्ट कट किया है, और कट करने के बाद अगर आपके पास सन ग्लासेस हैं या फिर आपके स्पेक्स हैं, कई बार उसका जो कवर होता है इधर उधर पड़ा रहता है, उसको हम रीयूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसको रीयूज़ करने का तरीका बताती हूँ मैं। ये जो फोम शीट हमने कट करी है ना, इसके अंदर रखना है, मतलब आप उसको कट करके एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसके नीचे आप एक निडल यानी कि सुई भी लगा सकते हैं। ऊपर धागे अगर आपको रखने हैं तो एक दो रील आराम से इसके अंदर आ जाती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे बटन्स भी रखे हैं, क्योंकि अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। क्यों कहते हैं ना कि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकता। तो बस ये बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट सा एक किट बन करके रेडी है, जिसको आप अपने सफ़र में ले जा सकते हैं और अपने मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, पत्ता गोभी कट करना ना कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि हल्का सा स्लिपरी भी होता है और छोटे छोटे पीसेस में काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही फास्ट, क्लीन और टाइम सेविंग तरीका आपको बता रही हूँ, जो कि 101% काम करता है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, ज़रूर बताइएगा कि मेरी टिप से आपको सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, जो ऊपर का पत्ता है, मतलब एक दो पत्ते को तो आप निकाल ही दीजिए, क्योंकि ऊपर के जो एक दो लेयर वाले पत्ते होते हैं ना, वो गंदे होते हैं, ख़राब होते हैं। इसके बाद आपको चाकू छुरी का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना। आपके घर में कोई भी ऐसी ग्लास हो जिसका एजेस थोड़ी सी शार्प हो, जैसा कि ये है मेरे पास, ऐसी ग्लास होगी ना, तो उससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से और एकदम कम टाइम में एकदम बारीक बारीक पत्ता गोभी काट करके रेडी कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं। तो ये तो बड़ी ग्लास है। जो बच्चों की ग्लास होती है ना, छोटी छोटी सी, वो भी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी शार्प होती है। तो उससे आप कट करेंगे ना, तो इसके जो पीसेस हैं ना, वो और छोटे छोटे से कटेंगे। तो आपके पास चाकू छुरी नहीं है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग्लास सबके पास होती है। इस तरीके से आप इसको कट करिए। बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है इस तरीके से, काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा पत्ता गोभी को ऐसे ही काटती हूँ। कम टाइम में ढेर सारी गोभी कट करके रेडी हो जाती है। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, देखने में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन काम बहुत ही अच्छे करते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छी से अच्छी टिप दूं, जिससे आपकी जो बिजी शेड्यूल है उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिले और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में मैंने इतनी बड़ी गोभी को
जल्दी से काट करके रेडी कर लिया और इसके पीसेस मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको लगता है ना कि अभी भी थोड़े बड़े पीसेस हैं तो इस तरीके से आप मतलब ग्लास से ही कट करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को भी आप दे देंगे ना ये वाला काम तो बड़ा ही खुशी खुशी कर देंगे। तो ये टिप बहुत ज़्यादा काम की है और आप इसको अपने किचन में ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। तो अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारीक कट करके रेडी हुआ है ना ये बहुत कमाल की टिप। कितने लोगों को ये टिप पता थी, ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली टिप की तरफ। हम लोगों के पास ना इस तरीके के जो बिस्किट्स होते हैं, लाइक ये ओट्स की बिस्किट हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं तो हमेशा इसी को कंज्यूम करती हूँ और टेस्टी भी होते हैं। तो इनके जो डब्बे होते हैं वो काफ़ी स्टडी होते हैं और इसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होती है जिससे ये मल्टी फंक्शनल हो जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। इस तरीके से जो फटा हुआ ऊपर का पार्ट है ना उसको कट कर करके इसके जितने भी एजेस हैं उसको बराबर कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको इसमें क्या चीज़ आप स्टोर करेंगे। देखिए हमारा जो फ्रिज होता है ना, कई बार सर्दी में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है स्टोरेज की, बट गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके के जो डब्बे होते हैं ना इनको आप एज अ स्टोरेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री के ऑर्गेनाइज़र होते हैं। आप इसको अल्टीमेटली आपको इसे फेंकना ही होता है, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर रखना है ढेर सारे जितने भी, अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं तो उसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स या फिर इस तरीके के जो टोमेटो केचप्स होते हैं उसके पाउचेज़ होते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर आप बटर क्यूब्स भी रख सकते हैं और लेमन चिली जो पाउचेज़ होते हैं उसे भी रख सकते हैं। स्मॉल वाले जो पिकल्स होते हैं आप उसे भी रखिए। मतलब कुल मिलाकर के ये मल्टी फंक्शनल होता है। इसमें टी कॉफ़ी के जो सैशेज़ होते हैं उसे भी आप रख सकते हैं। ये काफ़ी छोटे होते हैं, अगर आप फ्रिज के डोर के छोटे से कंपार्टमेंट्स में भी इसे रखते हैं ना तो ये बार बार नीचे गिरते रहते हैं। तो ये जो डब्बा है ना उनको कंट्रोल करके रखेगा। रही बात इनको लगाने की, तो कपड़े का जो क्लिप होता है उसकी हेल्प से आप फ्रिज के डोर पे इसे लगा दीजिए। काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे आप इसको यूज़ करने में। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन जिनको काम करना होता है ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि सर्दी में आटा गूंदना सबसे बड़ा और सबसे फ्रीजिंग टास्क लगता है। हाथ उंगलियां ठंड से ना सूज जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एक छोटी सी टिप बतानी हो मेरे को कि मतलब ये थोड़ी सी पर्सनल है, अगर आपको अच्छी लगे तो ये आप करिएगा, बाकी तो मर्ज़ी आपकी है। तो देखिए मैं आटा तो गूँध लेती हूँ क्योंकि गर्म पानी से आटा लगाती हूँ तो उसमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। बट हाँ अगर आपको हाथ नहीं लगाना और आप चाहते हैं कि रोटी बन जाए तो इस तरीके से एक छोटी सी ग्लास ले लीजिए और जो आटा है ना उसमें इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा करके इसको गोल गोल घुमाएंगे ना तो जो छोटे छोटे पेड़े होते हैं वो बन जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको बस आटे में डस्ट करिए और रोटियां बेल लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो आपका टाइम है ना आटे को काटने में, उसका गोल गोल पेड़ा बनाने में, उससे आप बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप ना रोटियों को बेल लीजिए, मतलब परथन लगा करके अच्छी तरीके से बेल बेल करके एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए, वैसे बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। के बाद आप खड़ा होकर के एक जगह आराम से रोटियों को सेक लीजिए। इधर उधर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं लगाना होता, सिर्फ रोटियां आप इस पे डालते जाइए, फुलाते जाइए और घी लगा लगा करके डब्बे में रखते जाइए। आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और सबसे अच्छी बात कि आपके हाथ ना बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। अगर आप नहीं धोना चाहते हैं हाथ ना मत धोइए, बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं, बिल्कुल भी पानी में हाथ नहीं जाता। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जूते के जो डब्बे होते हैं ना, जब कभी भी आप इसको परचेज़ करते हैं तो इसका जो कंटेनर होता है या फिर जो डब्बा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब काफ़ी मजबूत होता है। तो आप उसको मत फेंकिए, उसको आप रीयूज़ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही फ्री का जुगाड़ आपको बता रही हूँ जिसमें आप अपनी ढेर सारी बैंगल्स को आराम से इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जो इसका फ्लैप होता है ना इधर उधर जो दोनों साइड होता है उसको आप कट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का ही दिखने लगेगा। अगर आपका डब्बा थोड़ा बहुत फटा है ना तो उस पर आप सेलो टेप लगा लीजिए, अच्छी तरीके से मजबूत हो जाता है।
अब देखिए, इसका जो साइड वाला पार्ट है वहाँ पे आपको कट लगाना है और दोनों तरफ इक्वल कट लगाइएगा। और कोशिश यही रहे कि जो भी आप ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप कट करिएगा, मतलब वो थोड़ा सा उसमें टाइट फिटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैंने मेज़र कर लिया। मेज़र करने के बाद इस तरीके से दोनों तरफ कट लगाना है। देखिए, एक तरफ मैंने काट लिया, सिमिलरली उतना ही होल इधर भी बना लेना है। इसके बाद इसके अंदर देखिए, कोई भी एक छोटी स्टिक हो तो उसको भी आप किसी न्यूज़पेपर से या फिर आप कपड़े से भी रैप कर सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। या फिर सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जुगाड़ कह सकते हैं, जो रोल होता है, मतलब आप रैपिंग रोल होता है या फिर फॉइल पेपर का, जब फॉइल पेपर ख़त्म होती है तो इस तरीके का कार्डबोर्ड मिलता है, आप उसको संभाल के रखिए। मेज़र कर लीजिए, जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लीजिए और फिर इस तरीके से इसके जहाँ पे हमने कटिंग करी है ना वहाँ लगाना है। तो आप अगर छोटा कट किए रहेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से टाइट उसके अंदर फिट होता है। मैंने जो कट किया था ना वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ये रोल उसके अंदर ना थोड़ा सा हिल डुल रहा था। तो मतलब मेरे से जो गलतियां होती हैं ना वो आपके साथ में क्लियर करती हूँ कि अगर आप बना रहे होंगे तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सिर्फ एक आइडिया शेयर किया है। आप यहाँ पे जो जो गलतियाँ मेरे से हो रही हैं ना, आप उसे मत करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक पूरा सेट था बैंगल का, इसके अंदर मैंने डाल दिया और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर आ जाता है। अगर आप इसको और सुंदर दिखाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ना आप कोई भी गिफ्ट रैप कर सकते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब कभी भी आपकी एज बढ़ती है या फिर अगर आपके आँखों पे नज़र का चश्मा होता है या फिर आपकी आई साइड वीक होती है, तो सुई में धागा डालना बहुत बड़ा इरिटेटिंग और बहुत बड़ा टास्क लगता है। क्योंकि मेरी भी आई साइड वीक है तो कभी कभी मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, यहाँ पे ना आप अपने हाथ पे ना इस तरीके से धागे को रख करके निडल को रगड़ेंगे ना तो इसके अंदर अपने आप धागा आ जाएगा। आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को ज़रूर बैक करके देखिएगा। इस तरीके से आप कितना भी छोटी से छोटी सुई हो, बड़ी से बड़ी सुई हो, आराम से उसके अंदर धागा अपने आप आ जाता है और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है किसी भी सुई में धागा डालने में। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोगों में से कई लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि इस तरीके की जो मोजरी या फिर जुतियाँ होती हैं ना, उनका ग्रिप बहुत जल्दी चला जाता है। ऐसे में अगर आप फ्लोर पे चलते हैं तो फ्लोर पे बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसका बहुत ही क्विक सा और बहुत ही अमेजिंग सा तरीका इसको दोबारा से इसके अंदर ग्रिप बनाने का। देखिए, आपके पास इस तरीके का शोल्डर है ना, तो आप उसको गर्म कर लीजिए और जैसे मैं मतलब इसके ऊपर कर रही हूँ लाइन, जैसे लाइन बनी हुई है बस उसके ऊपर ही आपको दोहराना है। ऐसा करने से इसकी ग्रिप दोबारा आ जाती है। अगर आपके पास ये शोल्डर नहीं है ना तो आप जो एल्युमिनियम का हैंगर होता है उसको भी आप गर्म करके, जो हैंडल वाला पार्ट होता है ना, उससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जूती, मोजरी या फिर कोई भी ऐसा फुटवेयर हो, सबके अंदर ग्रिप आ जाती है और बिल्कुल भी स्लिप नहीं करते। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। सर्दी के दिनों में दाल, दलिया, चावल, आटा, सूजी जैसे बहुत सारे अनाज ऐसे होते हैं जिसमें कीड़े लग जाते हैं क्योंकि मॉइस्चर कंडेंस होता है। इसका सबसे आसान और ज़ीरो कॉस्ट सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। जब कभी भी आप रोटी बना लीजिए, बनाने के बाद देखिए तवा काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो इसके ऊपर जो आपने सूजी या फिर दलिया रखा हुआ है उसको डालिए और धीरे धीरे सेक लीजिए। मतलब बिल्कुल इसे भूनना नहीं है, हल्का सा इसका मॉइस्चर निकलता हुआ नज़र आएगा जब आप इसको रख करके और अच्छी तरीके से आप किसी भी स्पैचुला या फिर मैं तो हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, और थोड़ा थोड़ा डाल डाल करके और अच्छी तरीके से इसको सेक लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है ना, इसकी वजह से ही इसके अंदर कीड़े लगते हैं, तो वो निकल जाएगा। तो बिल्कुल ये काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब आप इसको 6 महीने से साल भर तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दलिया है ना ऑलरेडी इसको 6 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। और अब तो मैं इसको सेक दे रही हूँ तो ये 1 साल तक चल जाएगी आराम से। तो
आप ये वाले तरीका ना दाल में भी कर सकते हैं, दलिया में भी कर सकते हैं, चावल, आटा, सूजी, मतलब मेरी जो जितनी भी वीडियोस होती हैं ना उसमें कहीं ना कहीं मेरी ऐसी टिप होती हैं जिसमें आप अपने ग्रेन्स को सेव कर सकते हैं। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ जा कर के मेरी पुरानी वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए सर्दियां हैं, ऐसे में खूब चाय धड़ल्ले से पी जाती है और चाय जब बनती है तो उसको छानते भी हैं। अब छानने में क्या होता है कि छन्नी की हालत ख़राब हो जाती है। कई बार इसके अंदर चाय पत्ती बहुत ही गंदी तरीके से चिपक जाती है जो कि साफ़ करने से बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। तो यहाँ पे आप गैस को जला लीजिए, इसके ऊपर छन्नी को रख कर के अच्छी तरीके से जलाना है। आप जब इसको जलाएंगे ना तो ये बिल्कुल आग की तरह जलने लगेगी और जो भी इसके अंदर पार्टिकल्स फंसे हुए हैं चाय पत्ती के वो जल जाएंगे। फिर आप जब ये बिल्कुल लाल हो जाए ना आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ करिएगा और इसको नीचे उतार करके किसी भी ब्रश की हेल्प से, मतलब आप जो लोहे के ब्रश होते हैं ना उसका इस्तेमाल करिएगा, प्लास्टिक वाला मत करिएगा वरना ये चिपक जाएगा इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे लोहे का ब्रश है, ये बहुत अच्छी तरीके से जो भी जमी हुई गंदगी है ना उसको मैंने इसे खुरच खुरच करके साफ़ कर दिया है। आगे पीछे दोनों साइड पे आप इसको घुमा घुमा करके रगड़िएगा। जितनी भी इसकी लाइन बनी हुई है ना वहाँ पे ज़्यादा फंसे होते हैं और आप जब इसको रगड़ेंगे ना तो जो भी जला हुआ पार्ट है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, देखिए कि कितना सारा आपको दिख नहीं रहा था ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सारा इसके अंदर से निकला है। हालांकि मैं अपनी छन्नी को हमेशा साफ़ करती रहती हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, फिर भी देखिए यहाँ पे निकला है। तो ये भी बहुत आसान सा तरीका है जमी हुई गंदगी को निकालने का। तो आप इस टिप को भी इस्तेमाल करिएगा और अपनी छन्नी को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। आप इसको धोना चाहते हैं धो लीजिएगा, धो करके अच्छी तरीके से इसको टिश्यू पेपर से सुखा करके थोड़ा सा धूप में रख दीजिएगा। एकदम आपकी छन्नी नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, आपने इन्जॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।